हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। और ये वीडियो रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और यहाँ पे ये बहुत ही खास मैंने वीडियो सीरीज शुरू की है अंगारक योग के ऊपर। और पूरी सीरीज है आइसिस से लेके एरीज तक, तो हम टॉरस पे आ गए हैं और देख लेते हैं इस, मैं तो बोलूंगी अंगारक योग को भी बोलूंगी महा अंगारक योग बना हुआ है, क्योंकि मार्स और केतु की युति जब होती है कहीं भी किसी भी राशि में किसी भी भाव में तो उसको बोलते हैं अंगारक योग। क्यों? क्योंकि जो मंगल है वो खुद जो है एक हॉट प्लेनेट है, ठीक है, गर्म ग्रह हैं। केतु जो है उससे भी ज्यादा हॉट प्लेनेट है, कुजवत केतु बोलते हैं, यानी कि मंगल के जैसे ही है केतु। और ये जो योग बन रहा है ये बन रहा है ट्रांजिट में पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि अगेन सूर्य की राशि है, तो ये भी उत्तप्त है यानी कि फायरी जोडियक है। तो इस तरह से ये अंगारक की जगह महा अंगारक योग बना हुआ है। और इस तरह के योग जो हैं किस तरह की चीजें करने वाले हैं, किस तरह का फलित रहने वाला है ओवरऑल सभी टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। एज यूजुअल ट्रांजिट की वीडियोस में दो पार्ट में बनाती हूँ। तो पहले पार्ट में हम टैरो का देखेंगे कि टैरो के थ्रू किस तरह की चीजें आ रही हैं, और उसके बाद मैं ट्रांजिट को आपको एक्सप्लेन करूंगी सेकंड पार्ट में। अगर आपको टैरो ही देखना है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों देखें ताकि आपको समझ में आए कि चीजों से बचाव कैसे करना है और चीजें असल में कितनी अच्छी हैं या कितनी खराब हैं। दोनों ही तरह की चीजें बताऊंगी। इस वीडियो को आप लोग अपने लगन से देखेंगे, जो भी आपकी लगन राशि है उसके हिसाब से देखिएगा या फिर चंद्र राशि के हिसाब से, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, नाम राशि से हो सकता है कि आप उतना रिलेट ना कर पाए। तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। वाह, टॉरस की बात है और पेंटिकल्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देखो कार्ड्स आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ठीक है, और कितना शफल करके निकाले हैं, लेकिन टॉरस की वीडियो है ना भाई, धन कमाने वाली राशि है तो पेंटिकल्स तो आएंगे। और पेंटिकल्स का जो सबसे बड़ा कार्ड होता है वो आ चुका है ऑलरेडी। तो यहीं पे अगर आप रियल में टॉरस हैं, ठीक है, आपको पैसे के साथ लगाव है, आप जानते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, आप चाहते हैं कि इन 51 दिनों में ये जो योग बना है 7 जून से लेके 27 जुलाई तक का 51 दिनों का अंगारक योग, इसमें ढेर सारा पैसा बने आपको, तो यहीं पे क्लेम कर लीजिए आई क्लेम लिख के। बस आपको आई क्लेम लिखना है और कुछ नहीं, उसी से हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर कार्ड है चैरियट का, और यहाँ पे है द व्हील का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब ऊपर वाला कैसे बताए कि वो कितना मेहरबान है टॉरस के ऊपर। और टॉरस का तो मुझे लग रहा है कार्ड्स देखे कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इस तरह की चीजें लग रही हैं। तो इतनी अच्छी ऊर्जा है, इतना अच्छा मेरा भी मोरल बूस्ट हो गया है कार्ड्स देख के। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं यहीं से, क्योंकि कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। तो ये बताता है कि ये जो है बहुत अच्छा फलित आप लोगों को देने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, और इतने प्यारे कार्ड्स हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। मैं इसी से शुरू कर लेती हूँ। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, 10 नंबर का कार्ड होता है, और 1+0 अगेन 1 होता है। और यहाँ पे 1 और 0 से यही डिनोट होता है कि कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसके फलस्वरूप आपने कुछ पुण्य कमाए हैं, और उस पुण्य के फलस्वरूप आपको व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे परमात्मा घुमा के दे रहे हैं, सौभाग्य का चक्र। और अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को क्लेम करना चाहते हैं कि हाँ आपके लिए भी सौभाग्य का चक्र घूमे इन 51 दिनों में, तो लिख दीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून या फिर फॉर्चून लिख दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है इस तरह की सारी चीजें समझता है, कोडिंग लैंग्वेज में भी समझता है। तो यहाँ पे सौभाग्य का चक्र आप लोगों के लिए घूम रहा है। अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है, सौभाग्य की बात हो रही है, लेकिन अगेन पेंटिकल है, तो पेंटिकल्स से ही दिखाया गया है। तो पैसा डेफिनेटली आप लोगों का पैसा, चल अचल संपत्ति खासकर, क्योंकि मंगल के पास जो चीजें हैं ना वो भूमि है, मकान है, वाहन है, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल। तो भूमि जितनी भी है, जितना भी एलिमेंट है, और टॉरस जो है वो अर्थ एलिमेंट को ही कैरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आप लोगों के साथ एनर्जी मैच करती है मंगल की। टॉरस के लिए आप लोग वर्कोहोलिक होते हैं। मंगल का कारक तत्व क्या है? वो भी वर्कोहोलिक है, ठीक है, और पराक्रम और शौर्य को दिखाते हैं। तो इस तरह की चीजें मंगल के पास है, हैवी मशीनरी मंगल के पास है, व्हीकल मंगल के पास है। तो इस तरह के अगर आप लोगों के ऑलरेडी बिजनेसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों के, आप मैकेनिक्स का कोई काम करते हैं, ठीक है, मशीनरी का कोई काम करते हैं, इंजीनियरिंग में आप आईटी में हैं, मैकेनिकल में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, ठीक है, इस तरह की अगर आपकी चीजें हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी, रियल स्टेट,
इवन कि विवादित भूमि के जो केस सुलझाते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप मीडिएटर हो सकते हैं जमीन की चीजों को लेके, ठीक है। और जितना भी कोर्ट कचहरी होता है वो भी सारा मंगल के पास में है। और मशीन लर्निंग, गैजेट्स जितने भी होते हैं, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, व्हीकल, खासकर हैवी व्हीकल, ठीक है, लग्जरी कार को छोड़ के हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, हैवी मशीनरी जितनी होती है वो सब मंगल के पास है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे बिजनेसेस मैंने गिनवाए हैं। अगर आप इन इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं या आप इनका बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से ये इंडस्ट्रीज जो है इस टाइम पे बूम करेंगी, क्योंकि मंगल अभी एक्टिव है, केतु के साथ में सुपर एक्टिव है, महाअंगारक योग बना रहे हैं, तो वहां से पैसा पानी बहुत ज्यादा बनेगा। और मकान लेना चाहते हैं तो जितना चाहते हैं उससे बड़ा ही मकान ले पाएंगे। कोई मकान बेचना चाहते हैं, पुराना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके अगर कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं तो वो भी सोल्व होंगे इस टाइम पे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे उसको बेच के, रेनोवेट करके, रेंट आउट करके, जो भी करके, वो भी पॉसिबल होगा। यहाँ पे मकान खरीद पाएंगे, बड़ा बड़ा मकान खरीद पाएंगे। और यहाँ पे बिजनेस भी आप लोगों का बहुत 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 ग्रो करेगा, स्पेशली अगर आप इस तरह के कामों में हैं जो मैंने अभी गिनवाए हैं। और बहुत अच्छा रहता है ये सारा का सारा, क्योंकि जो मंगल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी देता है। तो किसी भी तरह की रीजनिंग वाले काम में है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन वाले काम में है, लॉजिकल एप्टीट्यूड जहाँ पे यूज होता है, रीजनिंग वाला काम यूज होता है, मीडिएटरशिप के काम में है, अगर आप लोग जहाँ पे बहुत डीप थिंकिंग, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की जरूरत होती है, अगर इन सारी चीजों में आप लोग हैं तो ये बहुत बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि मंगल का होता है, मंगल लॉजिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो इस तरह के अगर प्रोफेशन आप लोगों के हैं जहाँ पे बहुत डीप रिसर्च, क्योंकि डीप रिसर्च को भी दिखाता है, क्योंकि मंगल केतु है ना, केतु रिसर्च को दिखाता है। तो रिसर्च वाले फील्ड में अगर आप हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं, कुछ भी नया इन्वेंट करना चाहते हैं, इवन कि अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इन ये भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करते हैं और बहुत बहुत डीप नॉलेज इनको चाहिए होती है। वास्तु एक्सपर्ट हैं, मंगल का एक कारक तत्व जो है, क्योंकि भूमि है, तो वास्तु एक्सपर्ट भी आप हो सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन चीजों में हैं तो इस टाइम पे आपके काम बढ़ेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि बिजनेस में, जॉब में, कामों में आपके काम ही ऐसे हो कि लाइसेंसिंग का काम करते हैं, मीडिएटरशिप का ही काम है, पब्लिक डीलिंग का ही काम है, दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करा के चीजों को रिजोल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना। अगर इस तरह के कामों में आप ऑलरेडी हैं तो आपको इस टाइम पे प्रमोशन होना, प्रमोशन के बहुत 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 चांसेस बनते हैं। बहुत सारी चीजें ना, इतनी सारी चीजें हैं कि 5 कार्ड से बताना मुश्किल हो रहा है। कुछ चीजें मैं ट्रांजिट में भी कवर करूंगी और वहां से एग्जैक्टली आपको आइडिया आएगा कि यही चीजें क्यों हो रही हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अभी मैं बता रही हूँ क्या हो रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर आपको यकीन आएगा कि हाँ, ट्रांजिट किस तरह से काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड को मैं बीच में ले लेती हूँ। 7 नंबर जो है केतु का ही कार्ड नंबर होता है, ठीक है। जो 7 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में वो केतु का नंबर होता है और ये चैरियट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 51 दिन आपको मौका देंगे कि आपकी लाइफ की कमान आपके हाथ में रहे और लाइफ जैसी भी है, ठीक है। लाइफ कभी भी ना काली होती है ना सफेद होती है, कुछ भी ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इंक्लूडिंग द ट्रांजिट, इंक्लूडिंग दी युति, जो युति बनी हुई है, कोई भी युति है, पिशाच योग होते हैं, अंगारक योग होते हैं। हाँ, कुछ लोग ना इसको पिशाच योग कह के भी वीडियोस बना रहे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज अंगारक योग। और मुझे खुद बताओ, पिशाच योग तो होता है शनि राहु या शनि केतु की जब युति बनती है, मंगल गर्म है, केतु गर्म है और वो गर्म राशि में बैठे हुए हैं, तो वो अंगारक योग बनाएंगे कि पिशाच योग बनाएंगे। आप अपने आप से लिख के, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग लगा के देखिएगा कि कौन सा योग बन सकता है। तो अगर आपके मन में, हम सभी जो ह्यूमन बीइंग है ना, डिकोटोमस थिंकिंग करते हैं, यानी कि या तो हम किसी इंसान को अच्छा देखते हैं, फिर हमें पता चलता है नहीं ये तो अच्छा नहीं है, फिर वो बुरा हो जाता है एकदम। ठीक है, तो अच्छा या बुरा, काला या सफेद, हम कभी भी मिक्सचर नहीं देख पाते हैं कि काला सफेद तो है ही नहीं, एक्चुअली ग्रे के शेड्स हैं हम सारे के सारे, क्योंकि हम में अच्छाई भी है, बुराई भी है। इन 51 दिनों में ना आप ये बीच वाले शेड्स देखना शुरू होंगे, आप बीच में आना शुरू होंगे कि लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मैं भी अच्छा भी हूँ, बुरा भी हूँ। आप अपनी भी बुराइयां देखेंगे, दूसरे की अच्छाइयां भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और ये इंसान बहुत ज्यादा ग्रो करता है। डिकोटोमस थिंकिंग वाला इंसान एक मीडियोकर लाइफ जीता है। तो अगर किसी को भी हाइट पे जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले उसको डिकोटोमस थिंकिंग छोड़नी पड़ती है। मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। आपकी लाइफ की कमान लाइफ इटसेल्फ आपके हाथ में देगी कि ठीक है तुम लो। आपको हो सकता है बहुत बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग फैसले इस टाइम पे लेने पड़ जाएं,
जो हो सकता है मुश्किल लगे। और क्योंकि केतु है, केतु मुश्किल फैसले लेने में हेल्प करता है, क्योंकि केतु मोह के धागों को काटता है। केतु कैंची है, ठीक है, केतु को कैंची बोलते हैं, कैंची से रिप्रेजेंट करते हैं, तो केतु काट देता है अम्बिलिकल कोड को। तो रिश्ते हो सकता है, रिश्तों पे कैंची चले इसकी, फालतू के टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में से जाएं, बट वही लोग जाएंगे जो नेसेसरी नहीं है, जो बोझ बने हुए हैं, बंधन बने हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो 7 नंबर का कार्ड है, बहुत सारी डिटैचमेंट होगी, अटैचमेंट आप लोगों की हटेगी, मोह के धागे कटेंगे, जो जो चीजें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ग्रो नहीं करने दे रही है, वो सारी की यहाँ पे खत्म होने वाली हैं। और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुरू शुरू में जब ये चीजें होती है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि 7 जून तो निकल चुकी है, थोड़ा सा मैं लेट हूँ इन वीडियोस को बनाने में, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था ये सीरीज कवर करने का। लेकिन फिर जब मैंने देखा इंटरनेट पे किस किस तरह की बातें की जा रही है, किस किस तरह के मिथ फैलाए जा रहे हैं, पिशाच योग कह के इसको बेचा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम अच्छी सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा किस किस ने ये डिटैचमेंट अपने रिश्तों में फील करनी शुरू कर दी है, और अगर कर दी है और कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं, एकदम से समझ तो नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, लेकिन शिफ्ट फील हो रहा है लाइफ में, तो लिखिएगा मी, ठीक है, सो दैट मुझे भी पता चले कि मेरा कौन कौन सोल ट्राइब लाइफ की किस किस जगह पे है। डायरेक्शनलेस फॉर टाइमिंग फील हो सकता है, क्लूलेस फील हो सकता है, स्टक फील हो सकता है, और ये स्टकनेस रही होगी पहले, अब ये स्टकनेस जो है हटनी शुरू हुई होगी। और ट्रांजिट भी हमेशा ऐसे ही होते हैं कि एक बुरी महादशा के बाद एक अच्छी महादशा चलती है, और ट्रांजिट में भी जो चीजें हैं वो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी होती हैं, और जब चीजें स्टक होती हैं काफी लंबे टाइम तक, फिर ऐसा ट्रांजिट होता है कि वो उसको पुश करता है। तो ऐसे चलता ही रहता है, परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण ऐसे ही किया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की। जो मैंने बोला था टॉरस के लिए पेंटिकल्स ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थीम ही यही है, शुक्र की राशि है टॉरस, और लग्जरी कंफर्ट अर्थ की राशि है, जमीन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, लग्जरी है, कंफर्ट है, जमीनी सुख है, जितने भी, वो सब चीजें चाहिए हैं टॉरस को, रुपया, पैसा, धन, सब चीजें तो वो उनको मिलती भी है, क्योंकि उनके स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र के पास सारा का सारा वैभव है, वैभव लक्ष्मी जितने की जितनी है, अष्ट लक्ष्मियां सारी की सारी शुक्र के साथ मिलती है यहाँ पे। तो पैसा बनाने के नए नए तरीके आप लोग ढूंढेंगे, नया तरीका कोई ना कोई आपके पास आएगा। और यहाँ पे एक चीज मैं देना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो लोगों के पास आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करेंगे। आपके ट्रांजिट में जिस तरह के योग बने हुए हैं, अपॉर्चुनिटी भी आएगी और आप उसे ग्रैब भी करेंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट बाद में आपको समझा दूंगी ऐसा कैसे होने वाला है। और बहुत ही अच्छा है, पैसे के हिसाब से पैसा अच्छा बन जाएगा, जमीन जायदाद, मकान, धन, वाहन, जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो बन जाएंगी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई लीगलिटी चल रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत लोगों के इवन यहाँ पे ना डिवोर्स के केसेस भी हैं, क्योंकि दुनिया है, ठीक है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, एलिमनी, इन लोगों को इन इन चीजों की भी चिकचिकबाजी चल रही है, तो उन चीजों का राहत आपको मिलेगी कि वो खत्म होंगी। मतलब मंगल जो होता है ना, मंगल चीजों को खत्म करता है, मंगल योद्धा है, ठीक है, केतु डबल योद्धा है, ऊपर से वहां पे उनको सूर्य का बल प्राप्त है, तो चीजें खत्म होंगी। तो कभी ना कभी लाइफ में ना इतना वो हो जाता है, केओस हो जाता है कि चीजें खत्म होना ही बेहतर होता है, और हर चीज आपके फायदे में है, और हर चीज आपको लाइफ में आगे ही पुश देके जा रही है। यहाँ पे बात करते हैं हम इस कार्ड की, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा, 9 अपने आप में कंप्लीशन का नंबर होता है, 9 से ऊपर कोई नंबर नहीं होता है न्यूमरोलॉजी में या गिनती में, उसके बाद नंबर रिपीट ही होते हैं। तो बहुत चीजों में कंप्लीशन आपको फील होगा, बहुत चीजों में आपके टारगेट अचीव होंगे, कि टारगेट रखते हैं ना, इतना मुझे चाहिए, तो वहां पे एक सेटिस्फेक्शन लेवल इसके फेस पे दिख रहा है, क्योंकि जितना मुझे चाहिए अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, जो भी मेरा टारगेट अचीव है करने का, अगर वो हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इसको भी दिखाया हुआ है कि खुशनुमा माहौल है, सब अच्छा है। और ये कार्ड भी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, जमीनी जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनको दिखाता है। इस टाइम पीरियड में आप अपनी फैमिली के लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे। हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट करें, हो सकता है आप अपने ऑफिस को रेनोवेट करें, कुछ ना कुछ अपने लिए करें, कोई गाड़ी खरीदें, कोई सुख सुविधा की चीजें लें, कोई मशीनरी ले सकते हैं। अगर आप उसमें काम करते हैं कि आपका बिजनेस है, तो हो सकता है कि आप अपनी पुरानी मशीनरी को चेंज करके नई हाईटेक मशीनरी खरीदें। किसी भी तरह की चीजें हैं, बट नयापन है, कोई नया स्किल भी सीख सकते हैं, नया स्किल सीख सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए लोगों के साथ पार्टनरशिप को भी दिखाता है ये। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बट यहाँ पे ये जो कार्ड होता है, इसमें और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे आपने पैसा कमाया, किस किस तरीके से कमाया, फिर उसको आपने खर्च कैसे किया और आपने फील कैसे किया। बहुत सारे लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं सबसे पीछे रह गया,
टारगेट अचीव नहीं हुआ और हो सकता था, ठीक है। कंस्टेंट एक डिससेटिस्फेक्शन बनी रहती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ पाती है क्योंकि वो खुश ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी, खुश होंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, परिवार पे पैसा खर्च कर सकते हैं। और इवन कि मैं बोलूं शो ऑफ के ऊपर, क्योंकि टॉरस के अंदर भी क्योंकि शुक्र है, शुक्र शो ऑफ का चीजें देता है, तो शो ऑफ का एक थोड़ा सा रहता है, हल्का सा टिंच की शो ऑफ करते हैं, तो शो ऑफ पे भी आपका पैसा इस टाइम पे खर्च हो सकता है। बट जो भी है बहुत अच्छा है, और खर्चा तो होगा ही, जब कमाएंगे, कमाएंगे भी खूब और खर्च भी खूब होने वाला है, आई मीन टू से दैट। और यहाँ पे टॉरस मैं टैरो में इसके अलावा और कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ट्रांजिट अगर आप लोगों ने सुनना है, समझना है, तो मेरे साथ बने रहिए। सो टॉरस सोल ट्राइब, ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रांजिट का चार्ट रेडी करके रखा हुआ है। तो मैंने बोला है या तो आप इसे लगन से देखें, लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि लिखा होगा। अगर आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख रहे हैं, राइजिंग मून से देख रहे हैं, तो भी यहाँ पे 2 ही नंबर लिखा होगा, बस यहाँ पे चंद्रमा या फिर मून लिखा होगा। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं, हम आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टॉरस के लिए जो युति बनी है मंगल प्लस केतु की, ये बनी है चौथे घर में। चौथा घर आपकी मदर का होता है, चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का होता है, चल अचल संपत्ति होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, भूमि होती है, ठीक है, क्योंकि माँ और भूमि एक ही चीज होती है, आपकी मातृभूमि भी होती है। यहाँ से पॉलिटिकल जितना चीजें हैं वो भी देखी जाती हैं, और यहाँ पे आपकी मेंटल पीस भी होती है, आपके घर का एनवायरमेंट भी होता है। तो मंगल और केतु की युति, जैसे कि मंगल गरम, केतु गरम और 5वीं राशि अति गरम, तो आप खुद एक लॉजिकल थिंकिंग से सोच के देखिए कि इतने गर्म प्लैनेट इतने सॉफ्ट हाउस में क्या अच्छी चीजें हैं? तो इसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। यहाँ पे क्योंकि गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, एग्रेशन होगा, पैशन होगा, गो गेटिंग नेचर हो जाएगी मंगल केतु प्लस 5 नंबर राशि की वजह से। तो ये आपके इन चीजों के लिए तो अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए, घर गाड़ी, इस तरह की चीजें जो हैं वो तो अच्छे योग बनाती हैं। अगर आप रियल स्टेट में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो बहुत अच्छा बूम है, पब्लिक इमेज बढ़ जाना, और एक नए सिरे से लोग आपको देखते हैं, आपके लिए परसेप्शन लोगों का चेंज होता है। तो यहाँ पे बात करूं आपकी, तो पब्लिक इमेज तो बहुत अच्छी रहने वाली है, पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन फैमिली लाइफ में थोड़े से यहाँ पे ग्रह क्लेश जिसको बोलते हैं कि वो होने की संभावना है। माँ की तबीयत खराब हो सकती है। आपको अगर ऑलरेडी बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपकी मदर को बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डबल केयर, डबल चेक रखिएगा। किसी भी छोटी सी चीज को आपने इग्नोर नहीं करना है, टाइम पे अपनी दवाई लेनी है, और टाइम पे अपनी डाइट एंड रेजिमेंट का ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर अपनी करनी है। ये सेहत के बारे में मुझे बताना था, मैंने बता दिया है। दूसरा, मन में एक शांति की जो फीलिंग होती है ना, वर्कोहोलिक तो ये आपको काफी कर देगा, काम में आपका बहुत मन रुचेगा, आप ऑलरेडी वर्कोहोलिक हैं, काम करना जानते हैं, और जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे ना मतलब इमोशनल ड्राइनेस या फिर ईगोइस्टिक नेचर, दूसरे को ज्यादा समझना नहीं, क्योंकि जब चीजें हमारे हिसाब से चल रही होती हैं, चीजों को हम एक्वायर कर पा रहे होते हैं, तो एक ईगो भी आ जाता है, तो जाने अनजाने हम कैसा बोल देते हैं। और मंगल प्लस केतु जो है कहीं ना कहीं वाणी को खराब करता है, वाणी के थ्रू जो है मदर को कुछ ऐसा कह देना, या इस तरह की भाव रखना, मदर के साथ कोई इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर मदर हर फादर एक जैसे और अच्छे नहीं होते हैं। मदर के साथ कोई इश्यू भी हो सकता है यहाँ पे, कि प्रॉपर्टी को लेके, या उनके अफेक्शन को लेके, या उनकी पार्शियलिटी को लेके उनके साथ इश्यूज भी हो सकते हैं। इवन की लीगल केसेस हो सकते हैं आपके, जिसमें आपकी मदर ही आपके अगेंस्ट हो। आपको लगता है ये बड़ी अजीब बात है, जी हाँ, ये भी होता है। मेरे पास आज तक 3 कंसल्टेशन आई हैं जिसमें उनकी मदर ने, लड़के की मदर ने, लड़के के ऊपर केस किया हुआ था। तो हर तरह की चीजें होती हैं, और बहुत बार केस नहीं होता है, लेकिन मन में विवाद रहता है, उसको ज्यादा दे दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे मेरे हिस्से का नहीं दिया, उस तरह की चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। पुराने इश्यूज जो है सरफेस पे आ सकते हैं, क्योंकि केतु पुरानी चीजों को ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। फैमिली में कोई मिस्ट्री चल रही हो, फैमिली में कोई छुपी हुई बात चल रही हो, जो अब तक आपके सामने ना आई हो, अचानक आपके सामने भी आ सकती है। क्योंकि मैं सबके लिए कर रही हूँ, तो सबके लिए हर तरह की चीजें बताना जरूरी है। अब मंगल यहाँ से देखते हैं आपके 7वें भाव को। अब मंगल जब यहाँ से देखते हैं, तो जो मैंने बताया है, अगर आप ऑलरेडी आईटी में काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका काम है, हैवी व्हीकल, मशीनरी, गैजेट्स, इस तरह के अगर आप काम में हैं, तो बहुत बहुत फलेगा। प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट का काम करते हैं, विवादित भूमि का काम करते हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो वो काम बहुत बहुत बढ़ने वाला है, और बहुत ही बढ़ने वाला है, आई मीन। और
लेकिन इसके अलावा क्योंकि 7वां घर जो है आपके विवाह का भी होता है, तो जीवन साथी के साथ तनाव भी यहाँ पे भरपूर देखने को मिल सकता है। और आप में से कितने लोगों के साथ ऑलरेडी ये हो रहा होगा कि तनाव एकदम से बढ़ गया है, बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, आपके मन में भी एक ही चीज चल रही है कि इसको खत्म कर दूं, और आपके पार्टनर के मन में भी यकीन मानिए यही चीज चल रही होगी कि मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं, क्योंकि मंगल खत्म करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि मंगल क्या है? पराक्रम है। मंगल डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं। मंगल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो मंगल को लगेगा इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूं, खत्म कर दूं, रिश्ते को खत्म कर दूं। ऊपर से केतु जो है वो कैंची है, वो रिश्ते को खत्म करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, आपने ही देखना है कि ये रिश्ता आपके लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी अपने जीवन साथी से भी डिटैच्ड फील होगा, अपने घर वालों से भी डिटैच्ड फील हो सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो इन पे काबू रखना है। अपने गुस्से को मैं तो बोलूंगी कि वर्क प्लेस पे ही चैनलाइज करें, क्योंकि गुस्सा आएगा, एग्रेशन आएगा, या फिर कुछ फिजिकली कोई एक्सरसाइज करें इस तरह की, जहां पे आपका गुस्सा वहां पे निकल जाए, जितनी भी डिस्ट्रॉइंग एनर्जी है वो सारी की सारी निकल जाए, वर्क प्लेस पे निकल जाए। ज्यादा काम करें, ज्यादा काम तो ये ट्रांजिट आपसे करवाएगा, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आपके कर्म के भाव पे है, और मंगल बहुत सारी एनर्जी देते हैं, मंगल बहुत सारी हीट देते हैं, और जो भी काम होता है वो एनर्जी से ही होता है, ऊर्जा से ही होता है, ऊर्जावान बनाएगा। ऊपर से राहु है, राहु प्लस मंगल भी यहाँ पे बन रहा है, तो राहु जो है उस ऊर्जा को बोलो कि आग में पेट्रोल का काम करेगा। तो बहुत बहुत आप काम कर सकते हैं। इतना काम मत कर लीजिएगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि ये राहु इतने अच्छे आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि कहावत है कि राहु 10 में दुनिया बस में। राहु की सबसे अच्छी अगर पोजीशन कहीं मानी जाती है, मैं पर्सनली भी अगर मानती हूँ, तो तीसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर के, ये 3 राहु बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करके देते हैं। तो काम आप बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंगल केतु प्लस राहु की युति बन रही है एक तरह से, तो ये बॉस के साथ ईगो क्लैशेस दे सकता है। काम पे आपके जो कुलीग्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सुपीरियर्स जो हैं, उनके साथ, अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैशेस भी दे सकता है। और हो सकता है कि बात करते करते कोई अपनी चीज कहते कहते आपको समझना आए कि आपने कितना एक्स्ट्रा बोल दिया है और कितना हार्श बोल दिया है, क्योंकि मंगल जो है हार्शनेस देते हैं, सीधी सपाट वाणी देते हैं। और आपने देखा होगा कि अपने वर्क प्लेस पे भी देखा होगा कि प्रमोशन उनके होते हैं जो मीठा बोलते हैं, और जबकि हमें ऐसा लगता है कि जो बहुत काम करते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, 10 घंटे की शिफ्ट है तो वो 16 घंटे काम करके दिखाते हैं, तो उनका उनका प्रमोशन होता होगा। लेकिन नहीं, प्रमोशन उनका होता है जो मैनिपुलेटिव होते हैं, मीठा बोलते हैं। तो ऐसा ना हो यहाँ पे कि काम तो आप बहुत करें, वाहवाही भी आपकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप छुपे हुए शत्रु पाल लें यहाँ पे, और जो है लोग आपके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन सीखना है, सही तरीके से बात करना, ईगो को साइड पे रखना, अपना मतलब निकालना, इस तरह की चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं। कि प्रमोशन के योग तो आपके भी बनते हैं, ट्रांसफर के योग भी बनते हैं, क्योंकि केतु यहाँ से घर से भी दूर लेके जाने का काम करते हैं। तो घर से दूर लेके जाएंगे ट्रांसफर करा के, वर्क प्लेस से भी दूर लेके जाने की बात करते हैं तो भी ट्रांसफर करा देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की किसी एमएनसी में काम करना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। देख के आप जाइएगा, क्योंकि देश दुनिया का क्या हाल है, किस तरह की चीजें चल रही हैं जियो पोलिटिकल लेवल पे, तो वो सब देख के ही आप जाएंगे। आई थिंक आप लोग सब समझदार हैं। बट अगर जाना चाहते हैं और वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, इन सब की ये सब का काम है, पीआर है, बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, इवन कि जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं और वो वहां जमीन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी बने और चौथे भाव में बैठे, वहां पे जमीन खरीदना चाहते हैं। और ये सारे काम जो मैंने बताए हैं विदेश में करना चाहते हैं, जितने मैंने प्रोफेशंस गिनवाए हैं, ऑक्यूपेशंस गिनवाए हैं, ये सारे काम अगर आप विदेश में करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। और पैसा यहाँ पे खर्च भी बहुत होने वाला है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी यहाँ चौथे में बैठा हुआ है, तो पैसा खर्च भी बहुत होगा। शो ऑफ पे भी पैसा खर्च हो सकता है, पैसा वैसे भी खर्च हो सकता है, हेल्थ पे पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके जीवन साथी के साथ विवाद और तनाव ही हो, ये भी हो सकता है कि पार्टनर की तबीयत खराब हो, आपकी तबीयत खराब हो, माता जी की तबीयत खराब हो। तो इनकी जो है तबीयत का ध्यान रखना है, एक अच्छा सा हेल्थ कवर लेके पूरे परिवार के लिए रखें। दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। और यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे मंगल जो है, यहाँ पे शनि को भी देख रहे हैं 11वें भाव में। और 11वां भाव जो होता है आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है, इच्छाओं की पूर्ति। जो भी आपकी विश है वो इन 51 दिनों में पूरी होने वाली है।
7 जून से लेके 27 जुलाई तक। तो अगर आपकी कोई विश है तो लिखिए आई विश, वो विश भी यहाँ पे फुलफिल होगी यहाँ पे। और गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो राहु है ना, ये गलत काम भी करवाता है और केतु इसको सहयोग करता ही है हमेशा, और यहाँ पे मंगल भी इसको सहयोग कर रहा है। तो जब एक गलत काम से, एक होता है ना गलत काम भी क्या बोलूं, होता है ना पैसा डबल करने की स्कीम होती है, 10 दिन में पैसा डबल, ये खराब ही होती है, ये होती ही गलत है, ये फ्रॉड ही निकलता है, ठीक है। तो ये इस तरह की स्कीम में जाने का भी मन करता है। राहु कहेगा कि हाँ, इस तरह से शॉर्टकट लेके जल्दी सक्सेस तक पहुंचा जाए। तो अगर आपने ऐसा शॉर्टकट ले लिया तो ये जो विश फुलफिलमेंट है, यही घर पनिशमेंट का भी है, ये आपके कर्म का भाव है। आपका कर्म अच्छा है तो यहाँ से आपकी विश फुलफिल होती है, आपका कर्म खराब है तो यहीं से आपको पनिशमेंट भी मिलती है। जिसने ज्योतिष बनाई है ना, उसने बहुत लॉजिकल और रीजनिंग के साथ ज्योतिष को बनाया हुआ है, ये पूरी साइंस है, ठीक है। और अगर कभी मैं ज्योतिष सिखाऊंगी तो मैं आपको इस कदर लॉजिकल वे में ज्योतिष सिखाऊंगी कि आप फुली कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे कि भाई ये जो है पूरी साइंस है, ये ऐसे ही नहीं है कुछ भी कि कुछ नहीं है, झूठ है, अंधविश्वास है, नहीं, ये पूरी साइंस है। तो यहाँ आपके कर्म है, कर्म खराब तो आपका जो है पनिशमेंट, कर्म अच्छे क्योंकि ये शनिदेव का घर है, घर जो है असल में शनिदेव का है। शनिदेव बख्शते नहीं है, वेट करते हैं, देखते हैं, मौके देते हैं बार बार, लेकिन बाद में बहुत पीटते हैं। तो यहीं से आपकी इच्छा पूर्ति होती है। कर्म अच्छा तो यहीं से आपके प्रमोशन, कर्म अच्छा तो यहीं से आपका सैलरी इंक्रीमेंट, इस तरह की सारी चीजें होने वाली हैं। तो कर्म अच्छा रखना बेसिकली इसलिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान की बात है, बल्कि एक लॉजिकल बात है कि कर्म अच्छा होना ही चाहिए। सो टॉरस सोल ट्राइब, आई थिंक मैंने बहुत बहुत डिटेल में और बहुत बहुत प्यार से आप लोगों को समझाया है। अगर आपको समझ में आया है, लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में आती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में नहीं आती, तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आपके दिमाग में बातें जाती हैं एकदम से जिस तरह से मैं बताती हूँ, तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, थैंक यू बोल सकते हैं, कोई प्यार से भरा हुआ मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लॉजिकल रीजनिंग के साथ लोगों को एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग जाननी बहुत जरूरी है। तो प्लीज आपका सपोर्ट मुझे इस चीज में नीडेड है। एंड गाइस, ये जो सब कुछ है ना, ये आपके सपोर्ट से ही, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। आपके सपोर्ट से परिवार इतना बड़ा हो रहा है, मैं तो परिवार ही बोलती हूँ, कम्युनिटी इतनी बड़ी हो रही है हम लोगों की, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम बनने जा रहे हैं। तो अपना प्यार, अपना सौहार्द मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आप लोगों के मुझे दिन में सैकड़ों मैसेज आते हैं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है बताना कि किसके लिए कौन सा ब्रेसलेट पहने। सो मैंने वीडियो में ही शुरू किया है कि मैं वीडियो में ही आपको बताना शुरू करूं। सो बीइंग अ टॉरस, आप पैसा कमाना चाहते हैं, जमीन से जुड़ी हुई राशि है, हरा आपका रंग है यहाँ पे, तो हरे रंग का ब्रेसलेट, ग्रीन जेड, आप लोगों को हर चीज में, आई मीन हर चीज में ही हेल्प करेगा, हर चीज में, प्रोस्पेरिटी में हेल्प करेगा, हेल्थ में हेल्प करेगा। और सेम प्रॉपर्टी वाला ग्रीन एवेंचुराइन होता है। कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, वो जेड ले लेते हैं, कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों ले लेते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इक्वल ही है, एक जैसी ही है। तो ये दोनों ब्रेसलेट आप लोगों को बहुत बहुत सूट कर सकते हैं अगर आप टॉरस हैं। और टॉरस अगर हैं क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं, ठीक है, तो ये प्लैनेट्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, शुक्र की राशि है तो शुक्र का ये रंग होता है, बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट। बहुत कम ब्रेसलेट हैं जो मतलब बेनिफिशियल होने के साथ साथ इतने ब्यूटीफुल हैं कि इसके लिए मैं ब्यूटी के अलावा और क्या वर्ड यूज करूँ, दिस इज प्योर ब्यूटी। ये भी आपको बहुत बहुत आपके शुक्र को इंप्रूव करने में, शुक्र अगर आपका वीक है किसी भी तरीके से, बहुत हेल्प करता है। इसको बोलते हैं क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट। तो आप लोगों ने अगर मुझसे ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। अगर किसी भी तरह की कंसल्टेशन आप लोगों ने मुझसे लेनी है तो गाइज वो पेड होती हैं, ठीक है, उसके सर्विस चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। और ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।